नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं। राजधानी भोपाल से बड़ी खबर है, जहां पर झील में चलेंगे शिकारा। जी हां, भोपाल में बड़ी झील में शिकारा चलेंगे। बड़ी झील की सुंदरता बढ़ाएंगे शिकारा। कश्मीर की डल झील की तर्ज पर भोपाल लेक में भी अब शिकारा चलेंगे। आज से बड़ी झील में शिकारा चलना शुरू होंगे। महापौर मालती राय इसका शुभारंभ करेंगी। सुबह 10 बजे बोट क्लब से इसका शुभारंभ होगा। तो आज से शिकारा चलना शुरू हो रहे हैं। भोपाल वासियों के लिए खुशखबरी, एक बड़ी खबर है, जहां पर आज से शिकारा चलेंगे। भोपाल झील में भी आज से शिकारा चलना शुरू हो जाएंगे। तो कश्मीर की डल झील की तर्ज पर अब शिकारा राजधानी भोपाल की भोपाल लेक व्यू में, भोपाल के तालाब में भी देखने को मिलेंगे आपको। और ये नजारे को और ज्यादा मनमोहक बनाएंगे, आकर्षित बनाएंगे। खबर को विस्तार देंगे संवाददाता अतुल शर्मा इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ राजधानी भोपाल से। अतुल, अब शिकारा चलेंगे जैसे कि कश्मीर की डल झील में शिकारा चलते थे, उसी तर्ज पर शिकारा राजधानी भोपाल की छोटे तालाब में भी देखने को मिलेंगे। इस वक्त आप छोटे तालाब पर ही खड़े हुए हैं, शिकारा आ गए हैं क्या वहां पर, और क्या तैयारियां बता दीजिए। देखिए, बिल्कुल शिवम, भोपाल को झीलों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। भोपाल की सुंदरता झीलों की नगरी की वजह से पूरी दुनिया में जानी जाती रही है। हालांकि अब इसमें और भी चार चांद लगेगा जब शिकारा चलेगा। आप तस्वीरों में देख सकते हैं इस टाइप के शिकारा यहाँ पे तैयार किया गया है, जो कश्मीर की जो है डल झील में अधिकांश हमें चलते हुए दिखाई देते थे। आज से राजधानी भोपाल वासी या वो पर्यटक जो छोटी बड़ी झील में घूमने के लिए आते हैं, लेक व्यू देखने के लिए आते हैं, वो लोग जो है अब शिकारा का आनंद ले सकेंगे। हालांकि शिकारा अभी तक कश्मीर की पहचान हुआ करती थी, लेकिन अब आने वाले समय में ये शिकारा भोपाल की पहचान भी होगी। और भोपाल की पहचान के साथ तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से ये तैयार किया गया है। तमाम खूबसूरत तरीके से अब से कुछ देर बाद इसका लोकार्पण कर दिया जाएगा। और तमाम इस तरह के कई ऐसे शिकारा हैं जो इस समय बड़ी झील के अंदर हमें अब से कुछ दिन बाद चलते हुए दिखाई देंगे। MIC मेंबर रविंद्र यती मेरे साथ हैं। सर, बेहतरीन आइडिया। एक तो भोपाल खूबसूरत, ऊपर से झीलों की शहर, अब शिकारा भी। किस तरीके से कब से चलना और कितने क्वांटिटी में चलना? देखिए, मेरी पहचान भोजताल, यानी हम सब भोपाली ये समझते हैं इस बात को। और ये तालाब भोपाल ही नहीं, MP नहीं, एशिया का सबसे बड़ा तालाब है और सबसे सुंदर है, पर्यावरण युक्त है। इसी को देखते हुए NGT ने 11 महीने पहले क्रूज पे और मोटर बोट पे रोक लगा दी ताकि जलीय जीवन सुरक्षित रहे। जलीय जीव जो हमारे हैं, इसी को देखते हुए कि पर्यटक कम नहीं हो, उनका बड़ा लगाव है, वो तालाब से जुड़े हुए हैं। ये राजा भोज द्वारा बनाया हुआ तालाब है, इससे हम सब जुड़े हुए हैं। इसीलिए तय करा नगर निगम भोपाल ने कि नहीं, हम उसका कोई विकल्प निकालते हैं जिससे पर्यावरण भी सुरक्षित रहे, जलीय जीव भी सुरक्षित रहे। तो शिकारा हम लोगों ने ये प्लान लेके आए हैं। आज औपचारिक रूप से एक शिकारे का उद्घाटन है, लेकिन इसके बाद ये निरंतर ये संख्या 25-50 तक पहुंचेगी और लगभग 2 किलोमीटर के दायरे में पूरे जो देश का सबसे सुंदर तालाब है, इसका पर्यटकों का दर्शन कराएगी और जिससे उनको लाभ मिल सके। देखिए, ये एक शिकारा तो हमने देख ली, क्या दूसरे जो शिकारा होंगे? हमने कश्मीर में देखा कि अलग अलग डल झील में अलग अलग वैरायटी के शिकारा वहाँ पे हमें दिखाई देती थी। भोपाल में भी ऐसे ही बिल्कुल यही प्लानिंग है। वो हाउस बोट भी होगा, उसमें कमरे भी होंगे और उसमें बाकी चीजें भी होंगी जो सुविधाएं हैं। चूंकि डल झील का जो पानी है वो स्थिर है, उसमें लहरें नहीं उठती हैं, बड़े तालाब में उठती हैं। इसलिए हमने अपने लोकल भोपाल में इसका निर्माण किया। वो शिकारे यहाँ चल नहीं पाएंगे, शिकारा ही रहेगा, लेकिन इसका थोड़ा लकड़ी का रहेगा, थोड़ा चौड़ा रहेगा और इस वेग को देखते हुए रहेगा। उसमें सारी सुविधाएं शिकारे की रहेंगी। कितने बजे से कितने बजे तक लोग लुत्फ ले पाएंगे? ये सुबह लगभग 7 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक इसका पूरा लाभ ले सकते हैं। इसका शुल्क भी कम रखेंगे हम लोग, 200-300 से ज्यादा नहीं रखेंगे। ठीक है, देखिए तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरीके से शिकारा बनाया गया है और अब से कुछ देर बाद इसका लोकार्पण भी किया जाएगा, शुभारंभ भी किया जाएगा। हालांकि आज पहला शिकारा बड़ी झील में उतारा गया है, लेकिन आने वाले समय में इसी प्रकार से लगभग 40 से 45 जो शिकारा है वो आपको बड़ी झील के अंदर दिखाई दे देंगे। हालांकि देखिए, जिस तरीके से हम देख रहे थे अब से कुछ देर महीने पूर्व अगर हम चले जाएं तो लेक ऑफ प्रिंस यहाँ पे जिस तरीके से यहाँ पे चलता था, लेकिन वो कहीं ना कहीं NGT का यह मानना था कि बड़े तालाब में जो जीव जंतु हैं उसको सीधे तौर पे इसका नुकसान पहुंच रहा है। ऐसे में क्रूज
को बंद किया गया, भोपाल क्रूज यानी कि लेक ऑफ प्रिंस को यहाँ पे रोक दिया गया। लेकिन कहीं ना कहीं भोपाल के शहरवासियों, खास तौर पे जो पर्यटक यहाँ पे आते हैं, दूर दूर से खींचे चले आते थे, उनको यहाँ पे कहीं ना कहीं उस चीज की कमी खल रही थी। उस कमी को दूर करने के लिए, भोपाल को और सुंदर बनाने के लिए, भोपाल को और व्यवस्थित बनाने के लिए कहीं ना कहीं सीधे तौर पे इस तरह के शिकारा जो है शुरू कर दिए जाएंगे। और आज से कहीं ना कहीं इसका लोकार्पण हो रहा है। आने वाले समय में इसी प्रकार के और भी झीलों की नगरी भोपाल के जो शिकारा हैं और भी खूबसूरत होते हुए दिखाई देंगे। तमाम कुछ और लोग भी हैं यहाँ पे, मैं बात करने की जरूर कोशिश करूंगा कि इनको कितना इंतजार है शिकारा का। सर, आपका नाम बताएंगे? संतोष जाट। संतोष जी, शिकारा भोपाल के अंदर कितना आपको लग रहा है कि इससे और खूबसूरती बढ़ेगी? और कश्मीर को हम जब जाते थे, हजारों रुपए खर्च करके जाते हैं वहाँ पे शेयर करने के लिए। देखिए, हर व्यक्ति कश्मीर नहीं जा सकता, और भोपाल हमारा जो पहचान है वो तालाबों से ही उसकी पहचान है। शहर का इतना सुंदर तालाब है, और जो लोग कश्मीर नहीं जा पाते थे वो अब अपने शहर में ही शिकारा का लुत्फ लेंगे। और ये नगर निगम की बहुत ही अच्छी एक योजना है। MIC मेंबर रविंद्र यती जी और महापौर जी के द्वारा आज इसका उद्घाटन किया जा रहा है। तो जो शहर के लोग हैं और यहाँ जो पर्यटक आसपास से आते हैं वह भी इसका लुत्फ उठा पाएंगे। कुछ और लोग भी तस्वीर में देखिए, आप लोग घूमने आए हैं कहीं ना कहीं बड़े तालाब का यहाँ पे शिवम सीधे तौर पर लुत्फ ले रहे हैं, क्योंकि ठंडी हवाएं चल रही हैं। अभी तक भीषण गर्मी का दौर भोपाल में चल रहा था, लेकिन आज कुछ बादल छाए हुए हैं, और बादल छाने के साथ साथ यहाँ के तापमान में भी गिरावट है शिवम, जिसकी वजह से लोग सुबह से यहाँ पहुंच रहे हैं। और खासतौर पर जब शिकारा देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं खुशी दुगनी हो रही है, क्योंकि भोपाल कहीं ना कहीं झीलों के लिए जाना जाता रहा है, झीलों के शहर के नाम से जाना जाता रहा है। और उस झील में अभी तक हमने सिर्फ क्रूज देखा था, लेकिन अब हम शिकारा देखने जा रहे हैं। ये एक बड़ा कहीं ना कहीं नगर निगम का कदम है। कुछ लोग हैं यहाँ पे, मैं और बात करने की कोशिश करता हूँ। मैम, अब शिकारा भी चलना शुरू होगा। हाँ जी। कैसा लग रहा है? क्योंकि कश्मीर जाते थे, कई किलोमीटर हमें सफर तय करना पड़ता। कश्मीर घूमने गए थे, जब हम लोग सोचते थे कि वैसा है, उससे कश्मीर के जो डल झील है, तो डल झील तो हम नजदीक से देख के आए हैं, उससे बेहतर हमारा भोपाल का झील है। तो हमें ये लगता था कि वो शिकारा जो वहाँ लोग जाते हैं आनंद लेने, अगर हमारे तालाब पे यहाँ भोपाल में शुरू हो जाए तो आनंद दुगना हो जाएगा। तो दुगना क्या, अब तो चौगुना है। लोगों में बहुत उत्साह आ गया, भोपाल में शुरू हो गया। और इतनी खुशी है इस बात की कि जो चीज के लिए लोग वो शिकारा का आनंद लेने डल झील जाते थे, वो अब भोपाल में मिलेगा। मैम, आप क्या कहना चाहेंगे? कितना खुश लगी? क्योंकि देखिए, झीलों का शहर था अभी तक। हम कहीं ना कहीं लेक ऑफ प्रिंस के नाम से यानी क्रूज के लिए हम घूमते थे, लेकिन अब शिकारा पे भी हम शेयर करेंगे। हाँ, शिकारा पे शेयर करेंगे। बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे कश्मीर में घूम रहे हैं हम लोग। बहुत अच्छा लगेगा। नरेंद्र मोदी जी के उससे, रविंद्र भैया, ये सब लोग बहुत। आप क्या कहना चाहेंगे? भोपाल की शान है बड़ा तालाब, है ना, और हमारा अभी शिकारा भी शान हो जाएगा भोपाल का। बड़े तालाब की शान शिकारा हो जाएगा। शिकारा हो जाएगा। बिल्कुल सही है। मैम, आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा लगता है ना, जब अच्छी अच्छी चीजें होती है शहरों में तो अच्छा तो लगता है। और ये चीज आ रही है अपनी कश्मीर, बहुत कम लोग जा पाते, कितने लोग जा पाते, डर भी लगता है जाने वाने में। तो अब यहाँ पे मजे लेंगे, उसमें क्या है। देखिए, तमाम जो भोपाल वासी हैं कहीं ना कहीं इस चीज से थोड़ा संतुष्ट है कि शिकारा पहुंच रहा है। तमाम कुछ और लोग भी हैं, मैं बात करने बिल्कुल अतुल। देखिए, शिकारा पहुंच रहा है, और ये शिकारा भोपाल की जो तस्वीर है उसमें